दो रोटी कमाने की तो औकात नहीं है तुम्हारे पतिदेव की। और पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझने लगी है। मन हुआ तो खाना खाया, नहीं तो कूड़े में फेंक दिया। बड़बड़ाती हुई राधा की जेठानी लता ने कहा, वो दीदी मैं चिंटू को खिलाने गई थी, कल से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राधा अपनी जेठानी से बोली। आए दिन राधा को ताने सुनने पड़ते हैं उसके पति के काम छूट जाने की। पर कुछ दिनों पहले यह स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। राधा का पति अमित शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन इस महामारी की वजह से उसका काम छूट गया और इसी कारण उसकी कमाई भी बंद हो गई। तब से अमित यूं ही घर पर बैठा रहता था। अमित का एक बेटा था जिसकी उम्र 3 साल की थी। राधा के जेठ जेठानी दोनों कामकाजी थे। पहले कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर आए दिन किचकिच होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अमित ने घर के लिए कुछ भी नहीं किया था। पहले सब लोग उसे सर आंखों पर बैठाते थे, पर पैसा खत्म तो सम्मान खत्म। यही हाल अमित का हुआ था। यही अमित और राधा जब छुट्टियों में शहर से गांव आते तो पूरे घर में उत्सव सा माहौल हो जाता। रसोई घर देसी घी के सुगंध से भर जाता। आज एक सूखी रोटी के लिए इतना कुछ राधा को सुनना पड़ रहा है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते। पहले वो लोग जब आते अमित दिल खोलकर खर्च करता था। सबके लिए कपड़े उपहार सब कुछ लेकर आता था। राधा बोलती भी थी कि प्राइवेट नौकरी है, कुछ पैसे बचाकर भी आय के लिए रखो। समय का क्या भरोसा, पर अमित हमेशा यूं कहकर टाल देता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, पैसे तो हमेशा आते जाते रहते हैं, और फिर हमारे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब जरूरत पड़ेगी तो सब कोई हमारा साथ देगा। राधा जब से यहाँ आई थी घर का अधिकतर काम वही किया करती। बच्चों को भी संभालती थी, सासू माँ को भी देखती, और यह सब वो अपने खुशी खुशी ही करती थी। फिर भी आए दिन उसे दो चार बातें सुनने को मिलते थे। एक दिन जब उसका सब्र का बांध टूट गया तो वो अपने पति अमित के पास जाकर बोली, मैं अब वापस चलना चाहती हूँ अमित। इस पर अमित बोला, पर हम लोग अभी इस घर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। वहाँ शहर में रेंट लग रहा था, इसलिए घर भी छोड़ दिया, और फिर बाहर जाने का दिल नहीं करता। यहीं पर कुछ काम धंधा ढूंढता हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं कोई बैठने वालों में से नहीं हूँ। राधा बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ जी, लेकिन मैं भी क्या करूँ। इतने ताने सुनकर मुझसे रोटी का एक निवाला गले से नहीं उतरता। आप आज ही कहीं घर देखकर आइए, कुछ भी हो छोटे मोटे काम आपको तो मिल ही जाएंगे। अपमान के हलवे पूरी से सम्मान की दो सूखी रोटी ही मुझे अच्छी है। राधा अपनी जेठानी से बोली, भाभी हम लोग आज घर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। यह बात सुनकर उसकी जेठानी बोली, क्यों क्या हुआ। अब राधा बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि बुरे दिन सबके आते हैं। अच्छे दिनों में किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, और बुरे दिनों में सब्र नहीं खोना चाहिए। और हाँ एक बात, कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे याद जरूर कीजिएगा। मैं आपको ताने नहीं मारूंगी। और इस तरह राधा अपने पति अमित के साथ तेज कदमों से आंखों में नई उम्मीद लिए वहां से चल पड़ी।